फर्स्ट क्वेश्चन है, करो सारे। एलिमिनेशन मेथड यूज करके कर लेना। इक्वल टू 2 क्यों लिखा है? नहीं, ये तो पूरा मैट्रिक्स है। एक्स और वाई दोनों मैट्रिसेस हैं, तो उसका आंसर कभी भी एलिमेंट नहीं हो सकता ना। तो अगर आप यहाँ पर पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको, ये 6 बनेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। टू से कर रहे हो? 2 से क्यों कर रहे हो इसको? अरे भूल गए एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे y को करना चाह रहे हो? y को कर रहे हो तो इसको भी करा है मल्टीप्लाई 2 से। हाँ तो ठीक है, फिर x आ गया आपका। अच्छा, एक तो x एलिमेंट नहीं है ना, x तो एक मैट्रिक्स है, तो कैपिटल X आना चाहिए। x चेक करवाओ एक बार, बताओ x क्या आ रहा है आपका, बोलो। 2/3 -4 -11/3 5। एक बार चेक करो, ये आ रहा है सबका है, कुछ और आ रहा है आंसर, हो सकता है गलत हो बोर्ड वाला आंसर, कुछ और आ रहा है। चेक करते हैं क्या आ रहा है आपका। 2/5, 2/5 से आ रहा है। 2/5 या -2/5? 2/5। दोबारा बताओ, एक्स मैट्रिक्स क्या बन रहा है? 2/5 -9/5 1/5 और 3। ठीक है, बाकी सब चेक करो, यही आ रहा है आंसर, डिफरेंट आ रहा है। सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाना है, उसमें भी सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। भाई डिफरेंट क्यों आ रहा है? ये तो एलिमिनेशन मेथड लगाना है आपको, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में तो। क्या आ रहा है आरुष आंसर? इसकी जगह क्या आ रहा है आपका? -12/5, आपका भी यही आ रहा है। बाकी भी एक बार रीचेक कर लो। दोबारा बोलो एक बार। यहाँ पर और यहाँ पर ये आ रहा है आपका माइनस, और आपका भी सेम आ रहा है आंसर, वाई सेम आ रहा है, तो रीचेक करो ना, करो रीचेक करो। कॉलेज की क्लास लगाने थोड़ी आ रहे हो आप कि कभी भी आ जाओ। हो गया मैच? दोनों मैच हो गए सबके? शिवम गौरव हो गया? नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो। चेक करना है कुछ अर्नव? चेक करना है, ठीक है, मैं पीछे कर देती हूँ। हो गया? ठीक है, कुछ बीच के क्वेश्चन मैंने स्किप करवा दिए क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर एक बार देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हमें ये चीज निकालनी है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले मुझे ये बता दो, व्हाट विल बी एफ ऑफ एम टी। एफ ऑफ एम टी क्या होगा? कॉस एम टी
माइनस साइन एम टी 0, साइन एम टी कॉस एम टी 0 0 0 1। ठीक है, इतना हो गया। अब इधर आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ वाई चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा यहाँ पर, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप LHS को कंसिडर करेंगे। LHS क्या है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हम निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ वाई से, और एफ ऑफ वाई क्या है, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब आप इधर सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबने लास्ट क्लास में सीखी है, तो यहाँ पर अब आपको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है दोनों। तो फर्स्ट A11 क्या होगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, नेक्स्ट A12 क्या होगा, माइनस ऑफ cos x साइन y माइनस साइन x cos y, और A13 क्या होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। नाउ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई एंड देन 0। ओके, नाउ लास्ट थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, नाउ थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 1। ओके, नाउ अब बताओ, cos x cos y माइनस sin x sin y क्या हुआ, cos x प्लस y। ओके, माइनस ऑफ cos x sin y माइनस sin x cos y क्या हुआ, माइनस ऑफ sin x प्लस y, एंड इधर क्या आ गया, 0। नाउ ये क्या बनेगा, बोलो, sin x प्लस y, और ये क्या बना, cos x प्लस y, और ये क्या बना, 0। एंड इधर क्या आ गया अब आपका थर्ड रो 0 0 1। क्लियर है, सो व्हाट इज दिस, ये हमने क्या निकाला है, दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ गया। तो इधर हमने LHS तो निकाल लिया है, RHS निकालना है। RHS क्या होगा, MT की जगह अब आपको बस क्या पुट करना है, x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखो, x प्लस वाई ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई एंड कॉस x प्लस वाई। दैट्स इट, ये और ये सेम आ गए। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। RHS एंड LHS दोनों सेम आ गए, हेंस प्रूफ्ड। इस तरह से करना है क्वेश्चन को। एक तो ये F कैपिटल में है, क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते ना, F कैपिटल में दिया हुआ है। हो गया, सबका हो गया, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आपको मैट्रिक्स A दिया हुआ है, यू नीड टू प्रूव दैट, पीछे करूं, क्या देखना है, कहां पर हो अभी, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यू नीड टू प्रूफ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, ए से ए स्क्वायर। ठीक है, निकालो और मुझे बताओ ए स्क्वायर क्या आ रहा है।
लास्ट क्लास अटेंड करी थी, मेट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अटेंड करा था, लास्ट क्लास अटेंड करी थी। मेट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आया तो उस वक्त क्यों नहीं बोला? हाँ, रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। पहले पहले वाला मैट्रिक्स का रो लो, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर निकाला, क्या आ रहा है बताओ? पहले एक बार फर्स्ट कॉलम बता दोगे? 5, सेकेंड कॉलम 0 4, ओके, थर्ड कॉलम 8 5 13। ठीक है, एक बार चेक करो सबका ए स्क्वायर यही आ रहा है या किसी का कुछ डिफरेंट आ रहा है? सेम, वेरी नाइस, ओके। चलो अब ए क्यूब निकाल के बताओ, ए क्यूब क्या आ रहा है? इधर ही बैठ जाओ। ए स्क्वायर आप ए क्यूब आ गया। अच्छा, आंसर 2 मिनट कोई और देगा इस बार। आप दोनों आपस में एक बार अपना रीचेक कर लो, दोनों का सही आ रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, लास्ट रो से आंसर चाहिए मुझे। गौरव शिवम आंसर। हो गया आपका? ठीक है, अभी चेक करते हैं। ये ना अपना इसे मार्क कर लो फर्स्ट, और हाँ पहले ना, अभी स्टार्टिंग है ना तो इसको मार्क करके कर लिया करो, दिक्कत नहीं होती। हाँ हाँ, पहले 5 को 1 से करो। आप ना लिख लिख के कर लो, 5 इंटू 1 ऐसे लिख लिख के कर लो। स्टार्टिंग ना हैबिट बन जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अभी चेक करना पड़ेगा। फाइनल आंसर मतलब ए क्यूब का या पूरा आंसर? पूरा तो 0 आना चाहिए। हो गया ए क्यूब? ए क्यूब निकाल।
बताओ ए क्यूब क्या आ रहा है फर्स्ट कॉलम? 21, 12 और 34। सेकेंड कॉलम 08, ठीक है। थर्ड कॉलम 34, 23, सबका यही आ रहा है। चलो ठीक है, बस अब इसको डालो, प्रूफ करो। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो आई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? क्यों है 3? बिकॉज ये बाकी सब कुछ, ये जो सारे आपके मैट्रिसेस हैं, इन सभी का ऑर्डर जो है वो 3x3 है। तो हमें ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम चाहिए होता है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? 3। ओके, तो बस अब इसको निकालना है आपको। सिक्स से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? कॉलम वाइज बताते रहो। 30, क्या? इंटू 7 करके बताओ क्या आ रहा है? 7, 14, प्लस 2i करोगे क्या होगा? 2, बोलो आगे। ठीक है, अब इस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड करके क्या आना चाहिए आपका? चेक करो, यही आना चाहिए आपका सबका। आ रहा है? ठीक है, सिमरन का हो गया, और किसका हो गया ये वाला क्वेश्चन? कर रहे बाकी आप लोग, करो आगे, करो फिर क्वेश्चन। जो पिछला वाला कर रहा है अभी कर लो, बाकी करो आगे। के क्या है? के एक मैट्रिक्स है या क्या है? स्केलर है, राइट। क्या हुआ? ये वो सब मैच करा था जो लिखा था? +2i करा है? ये सब मैच करा था? पीछे करूँ एक बार? कृषिका मेन पहले ये सब चेक करो, ये सब मैच कर रहा है? ये सारे मैट्रिसेस मैच करो पहले। कोई नहीं, जाओ रेस्ट करो आराम से। पानी पीना है? पानी पी के चले जाना। हो गया? देखा, हो गया कृषिका, देख लिया? हो गया मैच? नेक्स्ट करो क्वेश्चन सब। सेकंड ये वाला 17th, हाँ 17th करो। गौरव इधर के क्या है? मैट्रिक्स है, देख के बताओ। हाँ हाँ, कांस्टेंट स्केलर एक ही बात है, ठीक है चलो। K1 आ रहा है, अभी चेक करते हैं। 1,
क्वेश्चन नोट हो गया सबका? ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो एक बार आरुष। रुपाशी आप भी एक बार ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो। टू क्रॉस टू 1 आ रही है। हो गया क्वेश्चन नोट? अगर कोई एक बार क्वेश्चन नोट कर रहा है वाला तो मैं बता दो। पिछले वाला हो गया ना आपका? भी वो मिसिंग है। आई माइनस ए मैट्रिक्स से पहले लिखा हुआ है। अच्छा उधर लिखा है आपने। ऐसा कोई है जिसका 17th क्वेश्चन अभी चल रहा है, करा नहीं है कंप्लीट? 17th कर रहे हो? और कौन कर रहा है? 17th 17 हो गया। आ गया 1 आ गया। नहीं नहीं खाली एक ही कर दो। हाँ एक ही कर दो, एक ही करनी है बस, क्योंकि सब में इक्वल है ना तो फिर वो आएगा ही सेम। हाँ 17 हो गया। हाँ ये आई प्लस ए में वो लगाओ ना, ये स्क्वायर कर्व्ड ब्रैकेट आएंगे। हाँ 18 दिखाओ। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। बोर्ड में आने के चांसेस कम है बट यूटीज में तो आएगा ये क्वेश्चन। tan x by 2 कहाँ यूज हो रहा है? tan x by 2 sin x by 2 अपॉन cos x, बस वही यूज होगी यहाँ पर। अगर आप tan को यूज कर रहे हो तो फिर वही वाली sin cos में ही चेंज करके करना पड़ेगा। वोट पे करो। हाँ ये इस इधर तक तो सब आ जाएंगे, इसके आगे तो सोचना था खुद। एक बार बोलो। देखो इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस है। एक कि ये डबल एंगल को आप हाफ एंगल में कर लो, मतलब अल्फा अल्फा को आप टैन के टर्म में कन्वर्ट कर लो। और दूसरा तरीका है कि टैन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस बाय टू। हाँ वो करो, दोनों तरीके एकदम सही है। तो फिर तो वन तो बनाना है, आई प्लस ए तो करना है। हाँ तो ये बना गया, ये भी बना गया, ये माइनस
इसके आगे ये क्या है? कर रहे हो, करो। जिसका भी फर्स्ट स्टेप भी नहीं आया तो एक बार देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो इसको कैसे करना है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले i माइनस ए, ठीक है। सबसे पहले हमें ये, हम सबसे पहले RHS लेकर उसको सॉल्व करेंगे। i माइनस ए क्या होगा, पहला वाला 1, पूरा i माइनस ए लिख रही हूँ, फिर tan अल्फा बाय 2 और यहाँ पर माइनस tan अल्फा बाय 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। ये आपका i माइनस ए बनेगा, ओके। और साथ ही साथ ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे रो बाय कॉलम, ठीक है। आप इसको रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करोगे, इसका ऑर्डर क्या है 2x2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2x2, तो रिजल्टेंट वाले का ऑर्डर भी क्या होगा 2x2। तो बेसिकली जो आपका मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर 4 एंट्री होगी, A11, A12, A21 एंड A22, ठीक है। यही 4 एंट्री रहेंगी नए वाले मैट्रिक्स के अंदर। अब यहाँ पर जो आपका A11 है वो क्या होगा, दिस इंटू दिस, ठीक है। अर्नव आगे देख लो, तो A11 कैसे आएगा बताओ, कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा, यही आएगा, ठीक है। अब A11 निकालने के आपको दो तरीके बता रही हूँ, दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ पर पूरे को साइन और कॉस में चेंज करो, और दूसरा तरीका है आपके पास कि पूरे को आप tan अल्फा बाय 2 की टर्म में चेंज करो, ठीक है। दोनों ही हम एक एक बार कर कर देख रहे हैं, ओके। तो पहला हम कर रहे हैं जहां पर हम पूरे को ही साइन और कॉस में चेंज करेंगे, ओके। तो फिर ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। अब क्या करोगे, अब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, यही आएगा। नाउ कॉस है कॉस बी प्लस साइन है, साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो वो क्या बनेगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, तो ये क्या आ गया 1, ठीक है। क्लियर। ऑल्टरनेट वे, पूरे को आप टैन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है आप पूरे को टैन में चेंज कर सकते हैं, कॉस अल्फा आपका टैन की टर्म में क्या होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2, प्लस में क्या है टैन अल्फा बाय 2, ओके। और साथ में साइन को आपको टैन अल्फा बाय 2 के टर्म में चेंज करोगे तो वो क्या बनेगा, तो इसको 2 टैन स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। अब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर तो दोनों में ही 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 है ना। न्यूमरेटर सॉल्व करो, वो क्या बन रहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये भी क्या आ गया 1, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा मेथड आपको बेटर लग रहा है, टैन में या फिर कॉस साइन कॉस में। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना अगर आप A11 इस मेथड से निकालोगे तो बाकी भी इसी मेथड से निकालना, ओके। कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखना, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर कर बाकी सारे एलिमेंट्स भी फाइंड करने हैं आपको। प्रॉब्लम है, A11 तो 1 आ चुका है, अगला निकालो क्या आ रहा है, मतलब निकाल के ही बताना, वो तो दिख ही रहा है, प्रूफ जो करना है। सारे निकाल दिए, माइनस tan अल्फा बाय 2, नेक्स्ट चेक कर लो, ये आना चाहिए आपका आंसर, ये आना चाहिए पूरा चारों A11, A12, A21 एंड A22 निकाल कर ये आना चाहिए आंसर। चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्यों, ये वाला दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस करा है ना आपने, क्या बोलो,
cos alpha by 2. अच्छा एक बार ऊपर से चेक कर लेते हैं ना आपका। tan अल्फा बाई 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा। हाँ तो फिर आपने इसको sin और cos में चेंज करा, alpha by 2 minus alpha भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? हाँ तो मतलब cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है ना। अरे और ये क्या एलिमेंट है थोड़ी है, वो मैट्रिक्स है, तो कैपिटल में लिखो x और y को। हो गया ये वाला क्वेश्चन सबका? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ। हो गया? फ्यांशी हो गया आपका? मंशा एक बार क्वेश्चन रीड करोगे? First bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds. The trust fund must obtain an annual total interest of अद्वैत क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे? एक बार सुन लो, वो एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ ओके ठीक है। और चाहिए क्या? और चाहिए क्या? पढ़ो। टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए ट्रस्ट फंड को? एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए? 1800 का टोटल इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है अहान, अब आप बताओ कि करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। कृषिका कैसे करना है क्वेश्चन को? नहीं, अरे क्या हो गया? देखो आपके पास है 30,000 रुपीज। अब आपको उस पैसे को दो तरह के बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, पहला बॉन्ड आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है और दूसरा बॉन्ड आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये सोचना है कि आप दोनों बॉन्ड्स पे कितना कितना पैसा लगाओ सो दैट आपका टोटल इंटरेस्ट 1800 आप कमा पाओ। ओके, तो 30,000 में से फर्स्ट बॉन्ड पे कितना पैसा लगाओगे आप? एग्जैक्टली एक्स रुपीज लगाओगे फर्स्ट बॉन्ड पे। अगर पहले पे एक्स लगा तो दूसरे के लिए कितने पैसे बचे? 30,000 माइनस एक्स। अब सिंपल सी बात है, अगर मेट्रिसेस नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते इस क्वेश्चन को? 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800। अब इसी चीज को आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करके सॉल्व करना है। तो अब आपको ये सोचना है कि किसका आप कॉलम मैट्रिक्स बनाओगे, किसका आप रो मैट्रिक्स बनाओगे। ठीक है, चलो ट्राई करो एक बार, बातें बाद में कर लेना दोनों। जो बना ले मैट्रिक्स एक बार बता देना। बन गया? इको, हाँ वेरी गुड। ध्यान रखना आपको दोनों मैट्रिसेस इस फॉर्म के बनाने हैं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1x1 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 1x1? क्योंकि इक्वल टू 1800 है और 1800 का मतलब सिंगल एलिमेंट यानी कि 1x1। सिंपल इतना तो समझ आ गया ना। 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800। इक्वल टू 1800 का मतलब क्या है? 1800 भी एक मैट्रिक्स के अंदर है और 1800 का ऑर्डर क्या हो गया? 1x1। तो आपको इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से अरेंज करना है कि आपका रिजल्टेंट वाला मल्टीप्लाई होकर 1x1 बने। तो बस यही सोचना है कि इसको अरेंज कैसे करना है, इसको मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कैसे करना है। हाँ एक्स निकालना है। नहीं ऐसे नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
नहीं 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 नहीं, हाँ इक्वल टू में तो 1800 ही आएगा। और 30,000 माइनस एक्स भी 15,000 आएगा, है ना? क्या कर रहे हो, बातें बाद में कर लेना। कैसे बना रहे हो मैट्रिक्स? देखो सिंपल है, एक मैट्रिक्स बनेगा बॉन्ड का, कितने कितने पैसे आप दोनों टाइप ऑफ बॉन्ड्स पे लगा रहे हो, और एक मैट्रिक्स बनेगा इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, ये प्लीज आप नॉर्मली करके नहीं बताना है, मैट्रिसेस यूज करना है। वही तो कुछ सोचना है ना। 1x2, 2x1, हाँ एकदम सही है। दिस इंटू दिस, बिल्कुल सही है। 3 में तो जाएगा ही नहीं, 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। 3 चीजें तो है ही नहीं, 1 कहाँ पर है? 2 बॉन्ड है बस, सिर्फ 2 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है ही नहीं। ये भी ठीक है, देख लो कैसे बनाना है अब। एक मैट्रिक्स बनेगा आपका बॉन्ड का, और एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे जहां पर हम शो करेंगे इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और यहां पर हमारा आएगा इंटरेस्ट, हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें 1800, और 1800 का ऑर्डर क्या है 1x1। तो यहाँ पर हमें अब ए मैट्रिक्स चाहिए और बी मैट्रिक्स चाहिए, जिसका नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए ए का, और बी का नंबर ऑफ कॉलम भी 1 होना चाहिए, क्योंकि तभी रिजल्टेंट वाला ए 1x1 आ पाएगा। हाँ क्या ऐड कर रहे हो? मल्टीप्लाई ही करने हैं ना, वही तो। इस इंफॉर्मेशन को जो आपने 15,000 नॉर्मली निकाला, उसी इंफॉर्मेशन को आपको मैट्रिसेस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है अब। तो वही तो निकालना है यहाँ पर भी, वही सेम चीज यहाँ पर निकालनी है। हाँ दोनों को वही तो, अरे क्यों ऐड नहीं होता? मल्टीप्लाई एलिमेंट होता है, पहला वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, और दोनों का तो एडिशन होता है, तो एडिशन तो हो ही रहा है। क्या बेकार है मैट्रिक्स? ओके, बॉन्ड के लिए एक बार करवा रही हूँ तो देख लो ना। बॉन्ड के लिए आपका जो नंबर ऑफ रोज होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? जस्ट 1 रो। तो यानी कि आपका फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज डाला हुआ है, और दूसरे बॉन्ड में आपका 30,000 माइनस x रुपीज डाला हुआ है। तो इसको ऑर्डर क्या बनाया है हमने 1x2, और जो रिजल्टेंट जो आपका इंटरेस्ट वाला मैट्रिक्स है, उधर आपका नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी 1x1 आनी चाहिए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इसका नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए? बोलो 2, बिकॉज ये तो सेम होना चाहिए। सो यहाँ पर ऊपर वाले में आप क्या डालोगे 5%, और नीचे वाले में क्या डालोगे आप 7%। अब मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, रो बाय कॉलम, यानी कि दिस इंटू दिस, विच मीन्स x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इज इक्वल टू 1800। ठीक है, तो ये जो आपने पहले लिख दिया था उसके लिए ही हमने मैट्रिक्स बनाकर सॉल्व करा, और ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लो। इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स बना दो इसी सिचुएशन का, इसी के लिए कोई और मैट्रिक्स बना दो जहां पर मल्टीप्लाई कर कर अगेन 1800 आ सकता है, जहां पर मल्टीप्लाई कर कर अगेन 1800 आ सकता है। एक और मैट्रिक्स बना दो इसी का। हाँ एग्जैक्टली, तो इंटरेस्ट वाला पहले ले लोगे मैट्रिक्स, और इंटरेस्ट वाले को कौन से ऑर्डर में रखोगे 1x2। तो इधर आपका 5% आएगा और इधर 7% आएगा। ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स आप बना दोगे बॉन्ड में कितना पैसा आपने लगाया है उसका, तो फिर भी आपका 1x1 का ही मैट्रिक्स बन रहा है। क्लियर है? हाँ हाँ, मिट कहाँ यूज करा आपने? दिखाओ, आपने मुझे दिखाया थोड़ी। अरे कहाँ, ये मैट्रिक्स में माइनस कैसे साइन आ गया? ये एक अंदर एक एलिमेंट है उसका जो माइनस में। क्या कर रहे हो ये?
हाँ, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये तो मैट्रिक्स नहीं, तो सिंपल नंबर लिखे आपने, वो तो आपने सजाया है बस इसको स्क्वायर ब्रैकेट में। चैप्टर मैट्रिसेस है ना। अभी जैसे आप सिंपल सी बात है, अभी जैसे देखो आप को ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, एलिमिनेशन यूज करोगे, ये दो मेथड आप यूज करोगे। बट अब हमें इधर मेट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में इसको मेट्रिस डिटर्मिनेंट्स यूज कर कर निकालना होता है एक्स और वाई की वैल्यू। तो अब आप 12th में आ गए हो, तो वो चैप्टर आपका मेट्रिस और डिटर्मिनेंट्स, और मेट्रिस और डिटर्मिनेंट्स को ही यूज कर कर आपको ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको देखो सिंपल सर्कल का एरिया पता है, आप सबको ट्रायंगल का एरिया पता है, बट आगे जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन को यूज कर कर एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को यूज कर कर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। ऑल्दो हमारे पास फॉर्मूला पहले से होता है, बट यहाँ पर आप पर्टिकुलर चैप्टर को ही फॉलो करना है अब आपको। ओके, कर दूं आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। कि देखो अगेन ये वाला एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको मतलब डायरेक्टली ही आपको पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में दिख जाएगा, दिख सकता है। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ, लास्ट सेकंड लास्ट 2 एमसीक्यूज है बस। अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चंस। क्या हो गया? करो। क्यों? क्या? अच्छा चलो ठीक है, मैं करवा देती हूँ। यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी आपको कुछ मैट्रिसेस गिवन है और सबके ऑर्डर्स डिफाइंड है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब बताओ एक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस n। वाई का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस k। ठीक है, जेड का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस p। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस 3। एंड p का ऑर्डर क्या है? p क्रॉस k। ठीक है, ये आपको 1 2 3 4 5 मैट्रिसेस गिवन है और सबका ऑर्डर भी लिखा हुआ है। ओके, अब फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है फाइंड द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k p सो दैट py plus wy will be defined। py plus wy will be defined। तो सबसे पहले काम करते हैं, इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। ओके, py plus wy। ठीक है, p का ऑर्डर क्या है? p का ऑर्डर क्या है? p क्रॉस k। y का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस k। w का ऑर्डर क्या है? y का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस k। ठीक है, उत्कर्ष आप बता दो इन दोनों के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आर तो है ही नहीं कहीं। ये आर कहाँ से? अच्छा, ये कैपिटल आर लग रहा है आपको, के लिखा है ये। देखो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली क्या चीज है? के शुड बी इक्वल टू 3। ठीक है, अब के यहाँ पर 3 है तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे लिखा है के आर्बिटरी है, तो ये तो गलत है, क्योंकि के एक प्रॉपर एक कांस्टेंट आ रहा है, वो आर्बिटरी नहीं है। आर्बिटरी मतलब कोई रैंडम नंबर नहीं है। यहाँ पर के 3 आ रहा है तो हो सकता है ये भी आंसर हो, और यहाँ पर के 2 आ रहा है तो ये तो गलत है। तो आंसर इज इधर ए और आंसर इज इधर सी। ठीक है, अब यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए, और ये दोनों तो सेम है ही, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर आप p और y को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट वाले का ऑर्डर क्या बनेगा? p क्रॉस k। और यहाँ पर रिजल्टेंट वाले का ऑर्डर क्या बनेगा? n क्रॉस k। ठीक है, अब मैट्रिक्स एडिशन के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसकी नंबर ऑफ रोज और इसकी नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, और इसके नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, और इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ कॉलम तो सेम है ही। तो क्या मिला हमें? p इक्वल टू n। तो आंसर क्या होगा, a या c? a। आया समझ आप? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। ओके, चलो आगे कर दूं।
बस लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। हाँ कर दो आगे, आरुष हो गया। चलो कर लो, लास्ट क्वेश्चन कर लो जल्दी से। ये ऊपर लिखा हुआ है। बी आ रहा है आंसर सबका? एक बार चेक करो, सबका बी आ रहा है आंसर? हो गया, मैच हो गया आंसर सबका? बातें कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट ही तो करना है बस। 7x, x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n माइनस 5z, और z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p। बस मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो दोनों की नंबर ऑफ रोज तो 2 2 ही है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि n इक्वल टू p आना चाहिए। ठीक है, n इक्वल टू p। अच्छा, n इक्वल टू p गिवन नहीं है, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर या तो n क्रॉस 2 क्रॉस n होगा या फिर 2 क्रॉस p, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा उसको टिक कर देना। दोनों अगर दिए हो तो साथ में बोथ a एंड b भी दिया होगा, वो नहीं दिया हो तो कोई भी एक भी कर दोगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो दैट्स इट।